सवाल नंबर 1 आराम से शांति से पढ़िए, पूरे 1 मिनट है आपके पास, हर सवाल पर 1 मिनट दूंगा, आराम से पढ़िए। फिर से कैलकुलेशन है, ठीक है। सवाल देखिए भाई, सवाल क्या है, कह रहे 2 पॉइंट चार्जेस है, बोलो मेरे साथ, बोलो 2 क्या पॉइंट, बोलो क्यू ए, और तुम बोलोगे मैं लिखूंगा, क्यू ए बोलो 3 माइक्रो, और क्यू बी बोलो, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉट 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 डॉट, और भाई ये ए हो गया, ये हो गया बी। चलो सभी बच्चे बताएंगे ए और बी के बीच की दूरी, बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट पार्ट में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालूं, किसके मिड पॉइंट पर, तो ए और बी का मिड पॉइंट कुछ नाम दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ तो इसको एम लिख लेते हैं, मिड पॉइंट को एम लिख लेते हैं। चलो भाई मैंने क्या कहा था, सबसे पहले नंबर ऑफ चार्जेस काउंट कर लो, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 1 और 2। चलो बताओ भाई, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, भाई भाई हेलो, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन है, खत्म। इधर देखो, ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, एम पर अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स। अच्छा ये जो सेकंड चार्ज है अवे टुवर्ड्स, इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे टुवर्ड्स, ये नेगेटिव है और ये, अरे नहीं आया, बीच बीच में मैं कुछ यूट्यूब के लिंक भी भेज रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अगर पिछले लेक्चर नहीं आते तो एक बार उनको देख लीजिए। अगर यही नहीं पता कि पॉजिटिव की अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स, तो मैं कुछ नहीं करवा सकता आप लोगों को, ठीक है। कल भी मैंने 2 लिंक भेजे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ताकि जो बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं वो क्लास में एडजस्ट हो जाएं। एक बार मुझे 15-20 दिन, 1 महीना ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कभी भी फिर यूट्यूब का लिंक नहीं भेजूंगा किसी भी बच्चे को, ठीक है, जब तक क्लास में आप पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो जाते। क्योंकि मेरे को क्लास में एडजस्ट करना सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है, कि जब तक क्लास में अच्छा समझ में नहीं आएगा तो अच्छा लिख के क्या आओगे। देखो भाई सेकंड चार्ज की टुवर्ड्स, तो ई नेट लिख रहा हूं मैं, ई नेट, ई ए प्लस ई बी, ठीक है। चलो भाई पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय, तो देखो ई ए लिखते हैं सबसे पहले, के तो हो गया 9 × 10 की पावर 9, क्यू, क्यू कितना 3 × 10 की पावर -6। अच्छा यहां से दूरी बताओ कि मिड पॉइंट की ए से दूरी टोटल 20 है, तो यहां से 10 हो जाएगी, और 10 को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर, 0.1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ जितनी दूरी यहां से है मिड पॉइंट की, उतनी दूरी यहां से है, दूरी दोनों जगह से सेम है, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्जेस के, बोलो दोनों पॉइंट, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस मॉडुलस में सेम है, दूरी भी दोनों से सेम है। तो ई ए प्लस ई बी को 2 × एनी टाइम्स ऑफ 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया गया। सोल्व करें प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन है, फिर से देख लेते हैं भाई। ये बात बनी, 9 को करेंगे गुणा 3 से, कितना आएगा 27, गुणा में 2 54, 54 नीचे हो गया 1/10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा 100, 10 की पावर -6, और यहां से आ गया 5.4 × 10 की पावर -3 न्यूटन पर कूलम। आंसर मैच कर रहा है,
आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। कहां गलती हुई है देखने एक बार भाई, आंसर देखो कहां कहां मिस्टेक हुई है। नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई ना। 10 की पावर, अच्छा 9 नहीं लिखा, हाँ तो उसको 9 को ले आते हैं। 3 10 की पावर -6, 10 की पावर 3, हाँ 9 3 जा 27 गुना में 2 54 और 9 और 3 5 और 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ये आंसर है न्यूटन पर कूलम। नोट कर लिया। उसके बाद क्या बोला गया सुनो, अब यहां पर हमने पता क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज, बोलो टेस्ट चार्ज। अब सीधी सी बात है, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो होगा Q नॉट इंटू में ई नेट। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बोलिए प्यारे बच्चों, 1 पॉइंट इंटू माइनस, और ई नेट कितना है 5.4 इंटू में बोलिए 10 की पावर 6। सोल्व करें, 10 की पावर -9 है तो -9 और 6 -3 करिए, 5.4 को 1.5 से गुना करो जल्दी से, 1.5 को 5.4 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ी आदत सी डालो सोल्व करने की, कैलकुलेशन वाले सवाल हैं सारे। एट पॉइंट 1 ये आ गया, यही आंसर है देखना, यही है। मतलब इसका सही लिख दिया उसका गलत लिख दिया, चलो कोई नहीं। सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लगा Q नॉट इंटू ई नेट, Q नॉट इंटू ई नेट। चलिए अगले सवाल, 1 मिनट के लिए आपके पास समय, 1 मिनट तक अगले सवाल को पढ़िए। इस कॉपी में ना इसको स्टेपल करते हुए चलना इसी नोटबुक में, वरना ये गुम हो जाएंगी असाइनमेंट। इसको स्टेपल करते हुए चलो। हाँ जी, सवाल क्या सुनो, सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा मान लेते हैं। इससे डी डिस्टेंस पर, प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको कहा था याद होनी चाहिए, याद करो 2k लैम्डा बाय डी, ठीक है। k को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। कोई बच्चा बताएगा लैम्डा निकालना है, ई कितना दिया हुआ, ई देखो, ई 9 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 4। और साथियों डी कितना दिया हुआ है 2, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2/100 का होल स्क्वायर, मतलब आपको डी भी दिया हुआ है
आपको डी भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? नहीं नहीं नहीं, इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको यह सीखने को मिला, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। सीबीएसई वाले डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, देख सकते हो आप बोर्ड पर। और अभी तो एक क्वेश्चन और आएगा सीबीएसई का, और ये रिजल्ट मैंने इंटीग्रेशन से प्रूव करवाया था क्लास में, पूरा 1 घंटा लिया था भाई। मेरे को मैथ्स और केमिस्ट्री से कंपेयर मत करना, मेरा सब्जेक्ट ही टफ है। इतना टफ इंटीग्रेशन 1 घंटे में करवाने के बाद फिर ये रिजल्ट याद होगा जब जाके बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा। तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको याद है 2k लैम्डा बाय डी इनफाइनाइट, इसमें आपको ई भी दिया हुआ है, इसमें आपको डी भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली लैम्डा आ जाएगा। सॉल्व करा तो किसी बच्चे का आया लैम्डा सही? कितनों का आ गया? 1 का। और बच्चे इधर उधर देख रहे हैं क्या? अच्छा स्क्वायर नहीं होगा, हाँ स्क्वायर नहीं होगा, तो 9 से 9 गया, तो 2 से 2 भी गया, तो 10 की पावर 11, 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 11 लैम्डा, और लैम्डा आ गया 10 की पावर -11 -7। देखना यही आंसर कूलम पर मीटर। तो इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 10 की पावर 4, 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 ऊपर जाके हो गया -11, -11 और +4 -7, ये आ गया। चलो अभी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आराम से शांति से पढ़िए। आप ही लोग बताओगे कि ऐसा सवाल भी क्लास में हुआ है नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 शांति से पढ़िए 1 मिनट और सोचिए कि ऐसा सवाल क्लास में हुआ है नहीं हुआ। आपको एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा जीवन में। कोई भी किताब उठाओगे, सीबीएसई के सवाल उठाओगे तो आपको लगेगा सवाल सर ने क्लास में से जरूर करवाया। यही तो एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का। हाँ भाई करें स्टार्ट। देखो सुनो, कह रहे एक ऑयल ड्रॉप है, बोलो क्या है? एक ऑयल, उसकी रेडियस आर मान लेता हूं। रेडियस क्या मान लेता हूं? डेंसिटी मान लेता हूं रो। डेंसिटी मान लेता हूं कितने मान लेता हूं? रो। और ये ऑयल ड्रॉप फ्री स्पेस के अंदर स्टेशनरी है। फ्री स्पेस के अंदर क्या है? स्टेशनरी। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको एक्सेस में? कितने? 12। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज रेस्ट में जब रहेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स mg को क्या कर ले? बैलेंस। ठीक है, अब ये बताओ, ये मैंने क्लास में बताया था कि कई बार क्या होगा, क्यू की जगह आपको एन ही रखना पड़ जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अरे याद आ रहा है? अरे नहीं आया? मैंने क्वेश्चन करवाए थे एक एक नंबर के बैलेंसिंग के। मैंने कहा था कई बार किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इनटू में जी। अब है सारा खेल कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे लेवल की है यहां पर, फिर अच्छे लेवल की है कैलकुलेशन, आपको घर से सॉल्व करनी है। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सभी प्यारे साथी देखेंगे। एन कितना? 12। मैं वैल्यू बता देता हूं। ई कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ई बोलो, ई 2 क्वेश्चन बोलो 2 इंटू
10 की पावर 4, 4 10 की पावर 4 होगा। अरे बोले क्या हो गया 10 की पावर 4। जब भी हम कोई बुक से क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं ना तो इसी तरह के सवाल मिलते हैं हमें न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेटेड सवाल, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस हुए होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है, आपको ये इक्वेशन लगानी आनी चाहिए। हो सकता है सीबीएसई में आपसे ये पूछ लिया जाए आर कितना होगा रो, जी और एन, ई और कैपिटल ई की टर्म्स में। आपको एन दे दे, ई दे दे, कैपिटल ई दे दे, एन 12 दे दे, आपको कहेंगे ही नहीं वो वैल्यू पुट करो, जस्ट हमें इक्वेशन बैलेंसिंग करना आप बता दो कि आपको आती नहीं आती। अरे बोले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज आगे तो कैलकुलेशन है। तो आगे एक काम करते हैं, रो बताओ प्यारे बच्चों, रो कितना दिया हुआ है, पर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर उसको आप केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है बोलो 1.26। इसको 10 की पावर 3 से गुणा कर दो, 4/3 पाई 3.14, आर क्यूब निकालना है और जी कितना होता है 9.81, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपके पास आर आ जाएगा और जब आर सोल्व करोगे तो आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 9.81 -7 मीटर आएगा। यहां से -7 मीटर आएगा जब सोल्व करोगे, ठीक है भाई। सुनो यहीं तक इंपॉर्टेंट था, इसके आगे क्या है जस्ट कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट ये था, पहली बार या बार बार, पहली बार बार बार, बस इसमें मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है भाई। प्यारे साथियों फोर्थ क्वेश्चन का तो मैं तगड़ा फैन हूं, आराम से नोट करिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। और फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए आराम से शांति से, पूरे 2 मिनट है आपके पास, पूरे 2 मिनट दे रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन के लिए, सोचिए आराम से। हाँ भाई लगा दे कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अरे भाई आ जाओ ना बोर्ड पे देख लो, अरे प्यारे बच्चे बोर्ड पे देख लो, इधर देखो ये एक स्फीयर है, क्या ये स्फीयर, दिस इज कंडक्टर, दिस इज, बोलते रहो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, मैंने क्या कहता है प्लस क्यू, यहां क्या इंड्यूस कर देगा माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद मैं क्या जानता हूं देखो, प्लस क्यू से ओरिजिनेट होकर माइनस क्यू में घुसेगी, पर जब कंडक्टर की बात करेंगे तो सरफेस के साथ एंगल कितना होगा, 90। एंगल कितना 90। ठीक है एंगल 90 होगा, हाँ 90 पे, हाँ 90 पे। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखोगे 0, क्या रखोगे 0, 90 पे बाहर निकलेगी, ठीक है। अब कई केसेस में तो यहां गंदी हरकत की हुई है, इधर भी निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे ना एक दो डायग्राम तो ऐसे है, ये बिल्कुल राइट है, 90 पे एंटर करेगी और 90 से ही बाहर जाएगी और अंदर 0 रखना। अब एक आधे क्वेश्चन में तो देखो ये हरकत की हुई है, कितनी गंदी हरकत है, देखो यार चौहान साहब आप हरकत देखो एक बार, चौहान साहब आए हैं भाई, संकल्प बैच चौहान लगाना बहुत जरूरी है, इससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। एक भी क्वेश्चन क्लास का रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे, ठीक है। तो क्लास में जरूर आना है आपको, मैं बस यही कहूंगा, हर बार तो क्लास में जरूर दिखना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो बहुत गंदी हरकत है। ऐसा भी एक डायग्राम है ना, इससे तो ये लग रहा है जैसे 90 पे एंट्री नहीं कर रहा, ये तो 90 वाली प्रॉपर्टी को फ्लॉप कर देता है।
कंडक्टर के सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पर होती है, फ्लोप हो जाता है। और इसमें बी डायग्राम इसलिए फ्लोप हो जाता है, जैसे प्लस में आ रही है एरो, देखो बी में, बी डायग्राम में ऐसे है, गलत है, तो प्लस से तो बाहर जाती है, एरो ही गलत है। और इसके बाद डी बी क्यों गलत है पता लग गया। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी ये है, ये एक प्लेन ले लो, कंडक्टिंग प्लेन, और प्लस क्यू यहां रखा है, आराम से पढ़ो देखो, और एक पी पॉइंट है इस तरफ, तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। चलिए बोर्ड पर देखो, ये प्लस क्यू यहां क्या इंड्यूस कर देगा, तो इधर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं इधर देखो, इस पी पॉइंट पर, बोलो इस पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी या टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, और प्लेन के साथ किस एंगल पर, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, और प्लेन के साथ किस एंगल पर होगी, 90, प्लेन के साथ 90 डिग्री पर होगी, प्लेन के साथ 90 डिग्री पर होगी। ठीक है भाई, प्लेन के साथ किस एंगल पर होगी, 90, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से दूर अवे, और प्लेन के साथ किस एंगल पर, 90। आजकल पता है सीबीएसई में 1 नंबर का ट्रेंड भी है। ठीक है, मुझे ना ज्यादा दो संकल्प बैच में मैं सोच रहा था घर पे, मुझे 20 नंबर के जो शुरू के सवाल है ना उन पर देना चाहिए, बाद के सवाल तो सबके ठीक हो ही जाएंगे, बस 1 नंबर का सवाल ठीक हो गया तो बच्चे के 100 नंबर, खेल ही 1 नंबर का सारा। अब देखो ये 1 नंबर का सवाल है बोर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कौन सा डायग्राम आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत। अंदर 0 रखना और नेचर कंटिन्यूस रखना। क्वेश्चन नंबर 6, चलो भाई देखो देखो मैं बारी बारी से बताऊंगा कौन गलत क्यों है और कौन सही क्यों है। देखो
सबसे पहली बात ये आइसोलेटेड है, क्या ये तो आइसोलेटेड, देखो ये थोड़ा सा ना ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे निकलनी चाहिए स्ट्रेट, इस तरह से निकलनी चाहिए। मैंने बनवाया था सबसे पहला डायग्राम यही बनवाया था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में, बिल्कुल सीधी निकाली थी। अगर अकेला हो ना, अकेला सिर्फ अकेला तो बिल्कुल स्ट्रेट। अभी काउड मार रही है, थोड़ा घूम रही है, ऐसे थोड़ा होता है कि यहां पे लड़कियां सेट करने आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोल यार, अरे नहीं आया तो ये इसलिए गलत है, थोड़ा थोड़ा घूम रही है, ठीक है। ये सही है, प्लस क्यू और प्लस क्यू की सबको पता है, लेटरल प्रेशर लगाती है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा। ये तो बिल्कुल गंदी हरकत है, इससे गंदी हरकत तो हो ही नहीं सकती। सबसे गंदी हरकत मुझे यही लगी, प्लस में ही घुसा दी, प्लस से ही निकाल दी, ये तो बहुत गंदी हरकत है। ये पक्का पाकिस्तान ने की होगी, ठीक है। और ये देखो ऐसे तो कभी टूट ही नहीं सकती, नेचर हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एनसीईआरटी का ही सवाल था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर सडन ब्रेक, नेवर सडन ब्रेक, ऐसे थोड़ी टूटती है। सामने माइनस बैठा, इधर प्लस बैठा, बीच में टूटूंगी मैं, है यार कैसी बात करते हो आप भी, सडन ब्रेक तो हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, तो ये गलत क्यों है ये भी बता दिया। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। अरे बोल यार, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए 7वां क्वेश्चन शांति से, प्रेम से, प्यार से पढ़ो। यही ट्रेंड है सीबीएसई का, पूरा सीबीएसई का ट्रेंड चल रहा है क्लास में। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्लस क्यू चार्ज है और इसके सामने कंडक्टर है, कह रहे हैं अनचार्ज कंडक्टर है। सीबीएसई का सवाल है, अनचार्ज कंडक्टर है, सामने अनचार्ज कंडक्टर है भाई, इसके सामने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो डेफिनेटली प्यारे साथियों यहां क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव, और यहां क्या इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। तो प्लस क्यू से निकलेगी, माइनस में जाएगी, और अंदर क्या रखोगे, अंदर जीरो रखोगे, और फिर कंडक्टर के साथ किस एंगल से ओरिजिनेट करवाओगे, 90, और इस तरह से आपका बोर्ड में 1 नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा बोर्ड में इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 1 नंबर बोर्ड में इस तरह से आएगा अगर आप ये बना के आओगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, सुनो सुनो मेरी तरफ देखो, कई बार क्या होता है, सुनो, कई बार ऐसा होता है सवाल हमें आता है, सवाल हमें अगर मैं यही सवाल दे देता ये डायग्राम बना के, सिर्फ लाइंस ना बनाता, बहुत सारे कर देते, पर जैसे ही हमने स्टेटमेंट पढ़ी, क्या पढ़ी, 2 लाइन की, क्या हो सकता हमें पता ही ना हो कि ये सवाल पूछा गया। होता है जीवन में ऐसे, अरे जीवन में कभी ऐसा एहसास किया है कि टीचर समझा दे, टीचर समझा दे, देखो सुनो बात को सुनो, टीचर समझा दे कि चार्ज रखा है और एक अनचार्ज कंडक्टर प्लेन रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। मैं कह रहा हूं 60, 70, 80% प्लस बच्चे कर देंगे। मैं कह रहा हूं यही स्टेटमेंट पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, आधे स्टेटमेंट में ही फंस जाएंगे। अरे होता है। तो मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी, याद करो, मैंने कहा कि आप फुल स्टॉप तक, बोलो बोलो कहां तक, क्वेश्चन को कंप्लीट मीडियम स्पीड में पढ़ने की कोशिश कीजिए करे, और रफली सा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं क्वेश्चन, देखो
ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू केप्ट इन दी विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। देखो, एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट इस तरह से बनेगी और विसिनिटी मतलब इधर फ्री स्पेस में, इसके इस तरफ या उस तरफ कहीं भी फ्री स्पेस में मान लो, इस तरह से। थोड़ी सी लैंग्वेज कई बार टफ हो जाती है और उसके बाद फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करवानी है और यहां से सरफेस तक ओरिजिनेट करवानी है बस। तो आप इसको इतना बना के भी छोड़ सकते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। कह रहे हैं कि प्लस क्यू से बस सरफेस की तरफ भेज दो, आगे आपकी मर्जी है, विषय बनाओ, मार्क्स नहीं कटेंगे, वो आपकी मर्जी है। अरे बोल यार। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई 3 मार्क्स। आराम से क्वेश्चन 8 पढ़िए, 1-2 मिनट और आपके पास, फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए, फिर समझाता हूं बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। फिर देख लेना भाई, जो क्लास में रुक के मार मार के बोलते हो ना स्टैंडर्ड रिजल्ट 3 बार आएगा 4 बार आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस समझो। अब बिल्कुल अलग तरह का सवाल बना अब यहां पर, जिसमें 11th का सर्कुलर मोशन भी मिक्स कर दिया गया। 11th का सर्कुलर मोशन भी हम मिक्स कर दिया गया। चलो भाई देखो, सुनो, चलो भाई अब बोर्ड पर कंसंट्रेशन, बोलना नहीं है, ध्यान से समझना। देखो, चलो देखो, बोलो इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स। सबको याद होनी, सबको याद होनी, सबको याद होनी, जल्दी बोलो। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज का बोलो, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है अपोजिट? अरे नहीं आया। और फोर्स होगा, फोर्स होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय। अब ये कह रहे हैं सुनो, ये इलेक्ट्रॉन ना v स्पीड से, प्यारे साथियों बोर्ड पर देखना, ये इलेक्ट्रॉन v सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। मैंने क्या कहा था, दुनिया में कोई भी सर्कुलर मोशन, दुनिया में कोई भी सर्कुलर बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हमेशा बाहर की तरफ फोर्स दिखाना होता है mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर, पहली बार बार बार, पहली बार बार बार, mv स्क्वायर बाय आर। तो ये बैलेंस करेगा इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर। जिसको ये रिजल्ट याद रहेगा उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करो, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को बाहर की तरफ हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो भाई मुझे क्या लग रहा है, आर से आर गया तो यहां से mv स्क्वायर आ गया, टू ई के लैम्डा। और हमसे क्या पूछी गई है दोस्तों, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो साथियों एम वी स्क्वायर कितना है, 2 ई के लैम्डा, 2 ने 2 को मार दिया
तो काइनेटिक एनर्जी आ गई के ई लैम्डा, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी के ई लैम्डा। अरे बोलो बोलो, के ई नहीं आया, के ई लैम्डा। होनेस्टली बोलो, जो पढ़ाया समझ आया? ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? काइनेटिक। सेकंड पार्ट में किसके किसके बीच में ग्राफ पूछा हुआ है? ध्यान से देखो उस फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 1, तो ग्राफ स्ट्रेट, काइनेटिक एनर्जी लैम्डा की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अरे बोल यार। चलो समझ आया? कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है शायद से, मेरे को लगा आज के लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं, बस क्वेश्चंस की वैरायटीज चेंज करी है।